एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो अभी हम रिमार्क्स देख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिज़र्व सीट्स का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत ये केस, बैरिस्टर गौहर साहब बड़े पुरुमीद हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ऑब्जर्वेशन देखकर सुप्रीम कोर्ट की ये लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि जनाब जो ये मखसूस नशिस्तें हैं जो वो क्लेम करते रहे हैं वो उनको वापस मिल जाएंगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है सारी सिचुएशन से? देखिए, हम ना आमतौर पे हमने यही देखा कि जजेस हजरात जब अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो उससे एक मूड बन जाता है, एक मिजाज बन जाता है और एक मैसेज बड़ा वाज़े तौर पे जाना शुरू हो जाता है कि अदालत किसी पर्टिकुलर केस में क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है और इवेंचुअली वो क्या फ़ैसला देगी। आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ मुझे लग रहा है बड़ा वाज़े तौर पर जो है ना वो इस मामले पर बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो आपने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारा मसला ही वो था। दूसरा उन्होंने ये बात की कि जी डे वन से ही कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। असल पोजीशन में कहते हैं लेफ्ट कोट एंड कोट, असल पोजीशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो वो तो वाज़े तौर पे एंड सो मेनी वर्ड्स बता रहे हैं कि जी यू डोंट डिज़र्व टू बी गिवन दिस सीट्स। चलें, लेकिन साथ आप देख लें, आज मेरा ख्याल है जो मुझे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग लगी है जस्टिस मुनीब अख्तर की है। वो कहते हैं कि सारी बुराई की जड़ जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी गलती नहीं, गलतियों की वजह से उन्होंने कहा है कि इतनी एरर्स किए हैं कि जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। तो बज़ाहिर तो हमने लग रहा है कि मूड जिस तरह नज़र आ रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट का, वो लगता है कि फ़ैसला आगे चल के लगता है कि सीट्स जो है ना ये ले ली जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कहीं भी जहाँ भी अभी आप जिक्र कर रही हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी सीटें किसी और को दे दी जाएँ। बहरहाल यहाँ पे एक सिलसिला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए आमना, हमारी सुप्रीम कोर्ट आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, वो ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखती है, वो मूड भी लोगों का देखती है। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट इस वक्त आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इस वक्त जो महाजराई जुडिशरी में और इस्टेब्लिशमेंट में है वो भी एक अपनी जगह बड़ा इशू है। यही वो अदालतें हैं कि जहाँ से इसी इमरान खान साहब को बानी PTI को हमने देखा रिलीफ नहीं मिल रहा था, या 10 माह से ज़्यादा हो रहे हैं। अब आप देखें महीने डेढ़ महीने में रिलीफ मिलना शुरू हो गया, 2-3 केसेस और भी हैं उनके। तो पर्टिकुलरली अब इस मौके पे तो यही कहा जा सकता है कि एक तो है कि हुकूमत कल फंसी हुई है, वो जो एक फ़ैसला आया हुआ है उनके ख़िलाफ़, जो अभी आपने देखा साइफ़र में वो जा रहे हैं अपील करने के लिए, ये समझ में आ रही है। दूसरी तरफ ये लग रहा है कि जी आप इस मसले पे वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्या होगा। मुझे लगता है कि ये शायद यही वजह थी कि जिस दिन आपने देखा कि ये फ़ैसला रोक दिया गया और सीटें ले दी गई वापस, तो जो प्लान था हुकूमत का 2/3 मेजॉरिटी के साथ, वो कहा जा रहा था कि 2 जजेस को, 2 टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट को कहते थे, कहा जा रहा था कि जी उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, वो मामला रुक गया था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्टैंड स्टिल होती चली जा रही हैं। मेरे ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है देखने वाली बात है। आखिरी बात आमना ये है कि ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि आपने एकदम से 24 तारीख डाल दी, इतने दिन क्यों? और उसके बाद ये है कि 24 तारीख के बाद ही कहा गया कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना इसकी हेयरिंग होगी। तो मेरा ख्याल है ये कान खड़े हो गए होंगे डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के भी और हुकूमत के भी, और जेहन में रखनी चाहिए कि जदीद हज़रात जिस तरह सोच रहे हैं, आज 2 फैसले फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के बड़े दिए हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो अब देखना ये कि आंदा आने दिनों में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है। आखिरी बात यह है कि जो इस वक्त सियासी चपकलिश का माहौल बन गया है, अदम इस्तेकान का माहौल बन गया है, कोई चीज़ अपनी जगह ठीक होती नज़र नहीं आ रही, बजट हो ना हो, और जो मामलात हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट अपोजिशन ताल्लुकात, अदारों के दरमियान ताल्लुकात, वो एक अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि वो ख़राब हो गए हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।